फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 8 दिसंबर अलीगढ़ थाना कोतवाली पुलिस दारोगा मनोज कुमार शर्मा के पिस्तौल से चली गोली से जहां बहक होने वाली इशरत निगार की मौत के बाद कातिल दारोगा की तलाश तेज कर दी गई थी। बिलाखिर आज उसे दोपहर के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक कातिल दारोगा जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और जिस पर 20,000 का इनाम रखा गया था, उसकी तलाश में यूपी पुलिस की 6 टीमें अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही थी। उसे दिल्ली, नोएडा, बागपत, मेरठ, आगरा वगैरह में तलाश किया जा रहा था। अलीगढ़ पुलिस को इतला मिली कि कातिल दारोगा मनोज कुमार शर्मा खुद सुपुर्दगी यानी सरेंडर करने के लिए अदालत आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी करते हुए अदालत जाते वक्त उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्दीक पुलिस ने कर दी है। आपको बता दें कि उम्रा के गरज से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाना कोतवाली आई हुई 55 साल खातून इशरत निगार उस दारोगा की गोली का शिकार हो गई, जिससे इलाज की गरज से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर 6 दिन बाद वो हॉस्पिटल में दौरान इलाज चल बसी। इस वाक़े के बाद से ही दारोगा मनोज कुमार फरार चल रहा था। बिलाखिर उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। हाल फिलहाल में 8 दिसंबर की एक घटना को लेकर के एक खबर काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें एक दरोगा की पिस्टल से महिला के जख्मी होने और तत्पश्चात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होने की खबर प्रसारित हो रही थी। उस संबंध में अवगत करा दें कि उपरोक्त दरोगा मनोज कुमार घटना के बाद से फरार चल रहा था और उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी थे। उपरोक्त सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में विवेचना अभी प्रचलित है। सभी साक्ष्यों को, तकनीकी साक्ष्यों को विवेचना में शामिल किया गया है और निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। उपरोक्त संबंध में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी प्रचलित है। इसमें यह भी अवगत करा दें कि उपरोक्त एसआई एवं मुंशी जिनके द्वारा लापरवाही की गई थी, मुंशी को भी न्यायिक हिरासत में पूर्व में ही भेजा जा चुका है तथा उपरोक्त समस्त प्रकरण में जिनकी गलती थी, दोषी थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं अन्य सभी पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार के साथ आज भी खड़े हैं और सभी लोग अपने संवेदी रूप से अपना पुलिसिंग कर रहे हैं।